दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, हम आपको लगातार गुजरात से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबर होती है वो आप तक पहुंचाते हैं, बड़ी ईमानदारी से पहुंचाते हैं। कुछ हमारे गुजरात के जो परिचित लोग हैं या तो जो गुजरात का गौरव रखने वाले लोग हैं, उनका हम पर फोन आता है और हमको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यार मयूर भाई, ठीक है, कमियां तो बहुत हैं हमारे यहाँ, सिस्टम में बहुत पोल है, एकदम खोखली हो चुकी है, सब ठीक है। आप जो खबरें दिखाते हैं वो खबरें हमारी पोल खोलने वाली है, हमारी सिस्टम की, हमारे समाज की, हमारे सरकार की, सब ठीक है, लेकिन आप थोड़ा इसको कम नहीं कर सकते क्या? तो मैं पूछता हूं कि क्यों? मतलब मेरा तो काम है जो है उसको दिखाना, बताना, बात करना। बोले इससे हमारी जो प्रदेश की छवि है वो फिर देश और दुनिया में वो धुंधली हो जाती है, धूमिल होती है, वो खराब होती है। मैंने कहा मेरे इस बात के, इस ऐसी खबरों को रिपोर्ट न करने से क्या वो बात अटक जाएगी, वो सिलसिला खत्म हो जाएगा जो लगातार हमारे इतने गौरवशील प्रदेश को, हमने, गुजरात ने बहुत कुछ दिया है इस देश को और दुनिया को। ये बात तो बिल्कुल सच है ना? इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि गुजरात ने बहुत बड़ा योगदान है, गुजरात का हमारे देश के बनने से लेके, उसके विकास से लेके, दुनिया में बहुत एक अच्छी छवि बना, गुजरातियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैंने कहा क्या वो दौर फिर से आ जाएगा? अगर हम जो यहाँ पे जो ये धांधली चल रही है इसको अगर हम रिपोर्ट ना करें तो वो दौर आ जाएगा वापस? क्या नहीं आएगा? तो जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं वो रास्ता जो है वो कहीं अच्छी दिशा की ओर लेके चलने वाला या ले जाने वाला दिखाई नहीं देता। समझ में नहीं आता ऐसा कि कभी हो, तो जो हो रहा है उसको बताना पड़ेगा। ये हमने इसलिए प्रस्तावना में, ये भूमिका में हमने जब पहले अब ये इसलिए कहा क्योंकि लगातार ऐसी खबरें, ऐसी बातें आ रही है जो हमको आपको बताना जरूरी है और जिससे हमारे प्रदेश की छवि, पूरे प्रदेश के लोग ऐसे हैं ये माना भी जा रहा है, तो ये भी गलत है। मैं आप सभी दर्शकों को, आप बहुत हमारे चहीते हैं, अब हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं, आपका भी स्नेह बहुत मिलता है हमको। तो हम भी जो है दो हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहते हैं कि हम हमारा काम कर रहे हैं, आपको हमारे यहाँ जो ठीक नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन और सवाल भी पूछ रहे हैं सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनसे कि इसको आप ठीक कैसे करोगे, कब करोगे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये मन में छवि बना लें कि पूरे गुजरात में ये हो रहा है, सभी गुजराती ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप भी अपनी विवेक बुद्धि का सही उपयोग करें और जो खबरें हम बता रहे हैं उसको लेकर आप पूरे गुजरात और गुजरातियों के प्रति अपने मन में कोई ऐसी छवि ना बनाएं जो कि उचित ना हो। तो ये आपसे विनती थी, इसलिए हमने ये शुरुआत में बात कर दी। अब हम बात करेंगे फिर से एक ऐसी खबर है जिसको लेकर हो सकता है कि फिर वही जो जो एक दम्भ का चोला ओढ़े हुए जो लोग हैं हमारे यहाँ बैठे हैं, सब कुछ अच्छा ही दिखना चाहिए, सब कुछ अच्छा ही बोला जाना चाहिए, अगर हमारी गलती हो भी तो उस पर जो है पर्दा डाल दिया जाना चाहिए, वो पब्लिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन माफ करें, मेरा काम है सच बताना, मैं बताऊंगा। आपने देखा पिछले कई दिनों से मैं रिपोर्ट करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि भाई हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें फर्जी हो रही है ना? फर्जी करेंसियां छापी जा रही है, फर्जी इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट, फर्जी उम्मीदवार परीक्षा में बैठते हैं, फिर जो असली उम्मीदवार जिसके नाम का वो पर्चा निकला होता है वो फिर उसको नौकरी मिल जाती है। ये सब तो हो ही रहा है। उसके बाद हमने बताया आपको कि फर्जी सरकारी कचहरियां बनी और 18 करोड़ का चूना लगा दिया गया। फर्जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर कोई बने, किरण पटेल, और जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर घूमे 3.5 4 महीने तक। अब एक और चीज आई है, पर नकली घी, नकली दवाइयां, नकली चीज वस्तुएं तो है ही है, वो तो हो लगातार हो रहा है। नकली दारू के हिसाब से कुछ दिन पहले कुछ लोग मर गए हैं, है ना? अब एक और खबर हमारे सामने आई है, हमने सोचा आपको बता दें। वो भी फर्जी बने की है, फर्जीवाड़े की है, नकली बने की है, वो खबर पर है तो क्या करें। वो ये है कि गुजरात में, हमारे प्रदेश में पिछले 3 दिनों में, सिर्फ 3 दिनों में
फर्जी पीए पकड़े गए हैं, पर्सनल असिस्टेंट। किसके? तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टरों के। जी बिल्कुल। तो अब वो बता दूं, मैंने आपको ये नोट करके रखा हुआ है। गुजरात में एक ही हफ्ते, पिछले हफ्ते में एक केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, एक राज्य कक्षा के मंत्री और एक राज्य कक्षा के गृह राज्य मंत्री हमारे जो है हर्ष संघवी, उनके, ये तीनों के अलग अलग जगह पे नकली पर्सनल असिस्टेंट, नकली पीए जो है वो पकड़े गए हैं। अब कैसे? तो बताइए, खबर ये है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि भी देखते हैं, पुरुषोत्तम रूपाला, उनका नकली पीए बन के एक आदमी, एक शख्स भावेश गोयानी, वो नकली पीए का नाम है भावेश गोयानी, वो पकड़ा गया। वो कैसे पकड़ा गया? तो अमरेली जिला पड़ता है, तो उसकी पुलिस ने उसको दर दबोचा। वो शख्स जो था वो लोगों को डराता था, धमकाता था, अपना काम निकाल लेता था। और कुछ दिन पहले अमरेली के बगल में सावरकुंडला है, बहुत ही गुजरात और पर्टिकुलरली सौराष्ट्र को लेकर बहुत, वो एक ऐसा प्रदेश, ऐसा छोटा सा इलाका है जिसके साथ हमारे सौराष्ट्र की अस्मिता की बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। हमारे बहुत बड़े बागी हो चुके हैं जोगीदास खुमान। जोगीदास खुमान की वो बहुत बड़ी अद्भुत एक कथा है, और अभी वो कोई किंवदंती नहीं है, वो वास्तविकता में हुई घटना है। वो कभी फिर से बताएंगे आपको, वो मौका मिला तो। पर उसके लिए वो बहुत जाना जाता है, वो प्रदेश, वो इलाका, वो सावरकुंडला। तो सावरकुंडला में एक सेवा करने वाली एक एनजीओ थी, संस्था है अभी भी। उसके एक ट्रस्टी को उसने फोन किया और धमकाया, और कहा कि XYZ केस में आपके खिलाफ मैं FIR कर दूंगा, या कुछ। अब धमकी देने वाला आदमी तो कुछ भी बोलता है, तो उसने कुछ बोला, तो ये ट्रस्टी जो है उसने फिर जो है एक उनके खिलाफ केस किया, तो उनको पकड़ लिया गया। ठीक है। एक और अलग किस्सा है जिसमें जूनागढ़ जो है हमारा, वहां एक किस्सा दर्ज हुआ है कि जूनागढ़ जिले का एक तहसील है मेंदरडा, तो वहां का एक वतनी है, उसी का, वहीं का रहने वाला है, राजेश जादव नाम है उनका। तो उसने जो है, ये उसने भी कहा कि मैं भी पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्र के मंत्री है, मैं उसका पीए हूँ। ठीक है। और वो भी जो है दादागिरी करना, लोगों को मतलब धमकियां देना, डराना, धमकाना, पैसे ऐंठना, ये सब उसने किया। उतना ही नहीं, वो अपनी कार के आगे उसने वो तख्ती लगाई थी जिसमें लिखा था MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, है ना, विधायक साहब, वो तख्ती लगाई हुई थी। उतना ही नहीं, अच्छा ये रूपाला का नहीं, सॉरी माफ करना, पुरुषोत्तम सोलंकी साहब, हमारे कोली समाज के बड़े नेता, ये इनका नाम इस्तेमाल करता था, पुरुषोत्तम सोलंकी का। और उसने वो MLA का वो बोर्ड भी लगा दिया था, और कहता था कि मैं पुरुषोत्तम सोलंकी का पीए हूं, और उसने अपने विजिटिंग कार्ड छपा दिए थे, और वो पैसे ऐंठने का काम लोगों से करता था। ये भी पकड़ा गया। लोगों को, युवकों को सरकारी नौकरी दिलाने की लालच देकर वो पैसे ऐंठता था। 5 लाख रुपए उसने एक जगह से ले लिए, उसके खिलाफ भी फरियाद हुई। ठीक है। इसके अलावा भी ये जो राजेश यादव है, उसके खिलाफ धोखाधड़ी की 3-4 और फरियादें भी हुई है। ठीक है। एक और बात, अब हमारे गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब, इनका भी कोई एक नकली पीए पकड़ा गया। वह यूं है कि बड़ौदा की जो गोल्डन चौकड़ी है, जो हाईवे पे पड़ती है, तो वहां पर पुलिस ने गृह मंत्री हर्ष संघवी का फर्जी नकली पीए बन के घूमने वाले वरुण पटेल नाम के एक शख्स को दर दबोचा। अब मजे की बात यह है कि जो कार पकड़ी गई, उस कार में 3 लोग थे, तीनों के तीनों दारू के नशे में, शराब के नशे में धुत थे। वो मतलब अपनी दुनिया में। ठीक है। जब उनको रोका गया तो उन तीनों ने नीचे उतरकर ट्रैफिक पुलिस वालों को धो डाला, पीट डाला। ठीक है। तो उसके बाद वहां से वो भाग गए। वो पुलिस भी भाग गई, क्योंकि उसने बहुत मार खाई थी, तो वो भी बेचारी भाग गई। ठीक है। फिर मदद लेके उन सबका पीछा किया गया। तो जब पीछा किया गया तो आगे एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, हरिणी पुलिस स्टेशन,
वहां उनको बताया गया कि भाई ऐसी कार है, निकली है, इसको आप पकड़ने में मदद कीजिए। तो हरियाणा पुलिस ने उस कार को पकड़ लिया। ठीक है। तो तीनों जो शराबी थे उनको पकड़ लिया। उसके बाद उसमें से एक शूरवीर सूरमा जो है वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि आपकी हिम्मत क्या, आप हमें रोक लेंगे? मैं इस राज्य के गृह मंत्री का पीए हूं, आपकी अभी भी नौकरी अभी खा जाऊंगा मैं, ऐसा कुछ कहा उसने। ठीक है। उसने हाँ कि नौकरी वोकरी खा जाऊंगा आपकी मैं। ठीक है। या तो आपकी ट्रांसफर करवा दूंगा, ये भी कहा। अब उस पुलिस ने जो है उसको बड़े प्यार से, जो प्यार पुलिस करती है ऐसे लोगों के साथ, प्यार भरा बर्ताव वो किया है, ये बताया जा रहा है। और फिर आगे जो है जांच जो है हाथ में कार्रवाई, जांच की कार्रवाई होती है, वो शुरू कर दी गई। तो क्या करें, अब नकली पीए भी हमारे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। हमने वो कार्यक्रम किया था, कुछ हमारे दोस्तों को अच्छा नहीं लगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या गुजरात जो है वो फर्जीवाड़े की फैक्ट्री बन चुका है क्या? तो उन्होंने कहा कि यार आप इसको जनरलाइज कर रहे हैं, पूरे गुजरातियों के लिए ऐसी धारणा बन जाएगी। मैंने कहा नहीं बनेगी। हमारे दर्शक जो हैं वो बड़े बुद्धिमान हैं, उनकी विवेक बुद्धि बड़ी अपनी सही जगह पे मौजूद है, और वो जानते हैं, समझते हैं कि हम वही बात करते हैं जहां, और सबका नाम लेके बात करते हैं, सब इन जनरल बात नहीं करते हैं। तो जो गलत कर रहे हैं और वैसी घटनाएं बढ़ रही, तब ये मन में सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, वरना हम क्यों कहेंगे। तो ये है, ये बताना था आपको। अच्छा, एक चीज और आई है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो है अंधेर चल रहा है सरकार के, वो बता दें आपको मैं। अभी यहाँ हमारे यहाँ ये पाया गया कि 15 उम्मीदवार ऐसे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, 15 उम्मीदवार जिन्होंने जान लगाकर मेहनत की, और जीपीएससी हमारी जो होती है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी उन्होंने एग्जाम पास कर दी, इंटरव्यू में क्लियर हो गए। जो ओरल इंटरव्यू होता है, मौखिक रूप से जो इंटरव्यू किया जाता है, वो भी उन्होंने पास कर दिया। ठीक है। अब वो राह देखकर बैठे हैं कि उनको कब जो है पोस्टिंग का ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि अब उनके, अब और तो बाकी नहीं रहा ना कुछ। अब वो राह देख के बैठे हैं कि अब कैसे, कब अब उनको पोस्टिंग का ऑर्डर मिल जाए कि भैया आपको इस जगह जाके यहाँ पे आपको अब अपना काम शुरू करना है। वो राह देख के बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इनको 6 महीने से पोस्टिंग नहीं मिल रही है। ठीक है। 3 साल की मेहनत के बाद ये हेल्थ डिपार्टमेंट के उम्मीदवार हैं, 15 के 15, उनको अब तक हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से पोस्टिंग का ऑर्डर नहीं आया है। दूसरी ओर महसाणा जिला जो है हमारा, उस जिले में 11 हेल्थ वर्कर्स जो है, 11 हेल्थ वर्कर्स वो फर्जी डिग्री के साथ पकड़े गए। अच्छा, इनको पोस्टिंग मिल चुकी थी, वो काम कर रहे थे। ठीक है। तो इनको जो है खेरालू, बीजापुर, वडनगर, ऊंझा, बहुचराजी, कड़ी और सतलासना में आरोग्य केंद्र में इनको ड्यूटी दे दी गई थी, पोस्टिंग मिल गई थी। वो कौन लोग थे? जिनके पास जो डिग्रियां थी वही नकली थी। गांधीनगर विकास कमिश्नर ने इसके बारे में जब जांच की, तो पता चला कि इनकी तो डिग्रियां फर्जी नकली हैं। ठीक है। तो उन्होंने जो है तमिलनाडु, हिमाचल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की, पता नहीं कब कहाँ है वो यूनिवर्सिटियां, कहाँ है वो विश्वविद्यालय, वहां से उन्होंने कुछ डिग्रियां जो है वो हासिल की थी। ठीक है। वो डिग्री सब फर्जी थी। अब अब जिसे कहते हैं ना कि अब हाइट तो ये है कि इन सब की भर्तियां जो है वो 2012 में की गई थी, और उनके प्रमाण पत्रों की, उनकी डिग्रियों की, उनकी क्वालिफिकेशन की जांच जो है वो 11 साल के बाद की गई। एक और वो लोग हैं जो जीपीएससी क्लियर करके, मतलब क्लास 2, कम से कम क्लास 2 की जॉब है उनकी, पोस्टिंग होनी चाहिए, वो 6 महीने से पोस्टिंग की राह में बैठे हैं। यहाँ लोग जो हैं 11 लोग ऑलरेडी 12 साल से सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है। तनख्वाह भी ले रहे हैं, सभी लाभालाभ भी ले रहे हैं, और अब जाके जांच होती है तब पता चलता है कि इनकी डिग्रियां ही फर्जी थी। ठीक है। 10 साल से वो सरकार की तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं, मेरे और आपकी जेब से जो टैक्स का पैसा जाता है उसमें उससे वो तनख्वाह ले रहे थे। और ऊपर की कमाई हमको नहीं पता वो कितनी करते होंगे। वो जितनी जितनी उनकी, उन सब में अलग अलग योग्यताएं होंगी, क्षमता होंगी, उतनी वो ऊपर की कमाई भी करते होंगे। जो डिग्री फर्जी लेके ही नौकरी में चढ़े हैं, उनसे आप किस बात की उम्मीद रख सकते हैं? तो ये हमको आपको बताना था। और अंत में इस कार्यक्रम में जाते जाते एक चीज और आपको बता दें। ये विकसित भारत यात्रा निकली है, आप जानते हैं ना, पूरे देश में सब सरकारी अफसरों को काम पे लगा दिया गया है, सब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, एमपीज को, सबको काम पे लगा दिया गया है। गुजरात का एक किस्सा दिखाते हैं आपको। पहले आपको ट्वीट दिखा देते हैं, ट्वीट देख लीजिए आप।
ट्वीट है, इसमें यह कहा गया है कि गुजरात यूथ कांग्रेस के द्वारा किया गया है। ट्वीट में यह लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कार्यक्रम में ही लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए विधायक को यह कहना पड़ा कि ऐसे अगर इसी तरह से कार्यक्रम करना हो तो अच्छी बात होगी कि ऐसे कार्यक्रम न किए जाए। और फिर अंत में लिखा है कि बताइए 156 सीटें दी हैं इसी जनता ने, तो फिर क्यों कोई जो है इस कार्यक्रम में नहीं आ रहा है और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की ओर से कार्यक्रम क्यों करवाया जा रहा है। अब मैं आपको सुनवाता हूं वो बात जो कि विधायक बाबू जो है गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के, वो इसमें कह रहे हैं। सुनिए गुजराती में, मैं आपको उसका हिंदी तर्जुमा सार में संक्षिप्त में कर दूं। शिक्षकों કેટલા છે જરા ઊંચી આંગળી કરો તો હાજર હોસ્પિટલનો સ્ટાફ બધો આરોગ્ય સાથે સંકળાયેલા, આંગણવાડી સાથે સંકળાયેલા, अन्य બધા સરકારી કર્મચારીઓ કેટલા છે? આમંત્રિત જે લોકો છે એમાંના કેટલા? જેટલા આમંત્રિત હોય એટલા જ ઊંચી આંગળી કરે. આ આપણી કરુણતા છે. પહેલો શબ્દ ટીડીઓ સાહેબ નોંધી લો. સરકારી કર્મચારીઓને આધારે આ કાર્યક્રમ માત્ર કરવાનો છે એવું અમારા મનમાં છે જ નહીં. સરકારના મનમાં એટલે મારો ઠપકો સમજો તો ઠપકો, આ કરુણતા સમજો તો કરુણતા. જો આવતીકાલથી ગામડામાં આવા કાર્યક્રમ કરવાના હોય તો આ યાત્રાને બંધ રાખજો. જે ગામડાના રૂટમાં છે એના આગળના દિવસે આખા ગામની અંદર ઢોલ વગાડીને કહેવાય જઈને પબ્લિકને ભેગી કરવાની હોય ને એને લાભ આપવાનો હોય તો જ આ યાત્રા કરવાની છે. નહીતર હું રાજ્ય સરકારમાં જવાબ આપવા માટે મારી જવાબદારી હું આપી દઈશ. મારે લીલિયા તાલુકામાં જરૂર નથી. लीलिया तालुका के ये थे, और जहां तक मैं इनको ठीक से पहचान रहा था, ये महेश कसवाला जी थे, भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रवक्ता हुआ करते थे, अब वो विधायक भी बन गए। तो वो ये कह रहे थे कि ये जो उपस्थित जनसमूह है इस यात्रा को लेकर जो अटेंड कर रहा है इस पूरे कार्यक्रम को, उसमें से शिक्षक कितने हैं, तो वो हाथ खड़े किए। फिर कहा कि सरकारी अस्पताल के कर्मचारी कितने हैं, तो उन लोगों ने हाथ खड़े किए। फिर कहा कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं वो इसमें पूरे उपस्थित जो ये लोग हैं उसमें से कितने हैं, तो सबने हाथ किए। फिर पूछा कि आमंत्रित जिसको निमंत्रित किया गया है विशेष रूप से वो लोग कितने हैं, तो वो लोगों ने हाथ किए। तो विधायक बाबू ने पूछा टीडीओ को कि ऐसे अगर कार्यक्रम करना है तो मत करिए, यहाँ जन भागीदारी तो है नहीं, तो ये तो सरकारी लोग हैं अलग अलग महकमों से, अलग अलग विभाग से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, और बाकी विशेष रूप से आमंत्रित लोग हैं। तो यहाँ जनता है कहाँ? जनता जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह लाभ पहुंचाते हैं, जिसके लिए ये यात्रा होती है, वो लोग कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार को बोल दूंगा कि भाई इस तरह से अगर काम करना हो, अगर जन भागीदारी नहीं होगी तो हम इस यात्रा निकालने का मतलब क्या है। वो बेचारे नए नए विधायक बने, पहले वो प्रवक्ता थे तो पार्टी को डिफेंड किया करते थे। मेरे ख्याल से वही है, महेश कसवाला तो दिख रहे थे, थोड़ा वो क्लियर वीडियो नहीं था लेकिन शायद वही थे। तो कुल मिला के ये है कि ये अवस्था भी गुजरात में देखने को मिलती है। अब हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आप सबसे गुजारिश करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं, आज भी करेंगे, कि आपको अपनी सोच, राय, टिप्पणी जो भी हो इस प्रस्तुति को लेकर, वो आप जरूर से हमको लिख के भेजिएगा कमेंट के रूप में। बात अगर आपको हमारी अच्छी लगे तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कीजिए, और ये जो हमारी चैनल है उसको 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से भी करवाइए, ये विनती है। और आपका सहाय और समर्थन चाहिए होता है, आप बस मिलता रहेगा तो हम अच्छा काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।